Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अपना मैथ्स का सेट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे, राइट। तो हमने सेट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ओके एवरीवन, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट इस सेट चैप्टर में सीखेंगे और आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है। तो सेट चैप्टर में अब जो हम कवर करने वाले हैं, 2-3 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, फिर वेन एंड डायग्राम भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन वेन एंड डायग्राम को समझने से पहले हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एक चीज होती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एक चीज होती है यूनियन ऑफ सेट। ओके, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे अगर दो सेट हैं तो इंटरसेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर यूनियन है तो यूनियन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ये साइन है यूनियन का और ये साइन है इंटरसेक्शन का। ओके, अब यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, अच्छे से ध्यान से अपन समझते हैं। ओके, आ जाओ। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यूनिवर्सल मतलब इसी के अब पार्ट्स बनेंगे, पूरा का पूरा टोटल सेट जितनी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं, है कि नहीं। अब उसके अंदर अपन का सेट ए है 1 2 3, ओके, और अपन का सेट बी है 3 4 5। ओके मैम, इतना समझे, ठीक है। अब अगर मेरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, तो अब आप लोग क्या बोलोगे। ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी दोनों बताओ। ए को भी साथ में लो, बी को भी साथ में लो और दोनों को साथ में लिखो। ए यूनियन बी मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है। मतलब ए सेट और बी सेट दोनों को साथ में लिखकर एक सेट बनाओ जिसको कहा जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। ए सेट बी और बी सेट बी दोनों को साथ में लिखकर एक सेट बनाओ जिसे क्या कहा जाता है, ए यूनियन बी। ओके, चलो अब इधर देखना ध्यान से। ओके, मेरी बात सुनना, मैंने आपको बताया था सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट 2 बार आता है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 तो इसमें भी है, 2 बार आ गया 4 5। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इसे हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है जी, समझ गए जी। ओके जी, देखो ए यूनियन बी मतलब ए प्लस बी, ए एंड बी दोनों के दोनों, मतलब ए और बी दोनों को साथ में लिखो, ए को भी लिखो और बी को भी लिखो, दोनों को साथ में लिखो और एक सेट बनाओ जिसे क्या कहा जाता है, ए यूनियन बी। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मैं एक और बार दिखा देती हूँ, ऐसे। ओके, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, और मैंने बताया था सेट में अगर एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो उसे कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार। ओके, तो 1 2 3, अब 3 तो 2 बार आ रहा है, एक बार हमने लिख दिया 4 एंड 5। ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट वाला पॉइंट, ठीक है। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट, इसे कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट। ओके जी, नेक्स्ट अब अपन आते हैं इंटरसेक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। ए
इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब इस तरीके का साइन, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है वो बताओ, उसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। किसे? जो कॉमन है इन दो सेट में। कॉमन क्या है जी? आप खुद बताओ इसमें कॉमन क्या है? मैम 3। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, 3 इज द राइट आंसर। 3 है ए एंड बी का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पॉइंट क्या है? 3। ये हमने लिख दिया। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यूनियन मतलब ए एंड बी को साथ में लिखो, जो कॉमन है दोनों के अंदर उसे एक ही बार लिखो, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन है सिर्फ उसे लिखो। ठीक है, ये होता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, 2 पॉइंट क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ओके जी, इसी के अंदर इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और इसमें बढ़ते हैं आगे अपन। सॉरी, होता क्या जाता जा रहा है। आ गया, राइट। ठीक है, तो अपन इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूछूं ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ। मैम ये क्या है? ए माइनस बी का मतलब ओनली ए नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ जिसमें ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हो, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो बी और ए दोनों में है वो ना हो। ध्यान से सुनना, ए माइनस बी मतलब ए में से बी की जो चीजें आ रही है उसे हटा दो, हटा दो, ओनली ए लिखो। मतलब एक ऐसा सेट, जैसे ये सेट है ए माइनस बी का मतलब ए में जो बी की कॉमन चीज आ रही है उसे हटा दो, तब हमें पता चलेगा ओनली ए, जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ओनली ए, सिर्फ ए के एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, ओनली ए मतलब बी, ए में जो चीज आ रही है जो बी में भी है, मतलब ए और बी की जो कॉमन चीजें हैं उन्हें हटा दो, तो आंसर आएगा ए माइनस बी, दैट इज ओनली ए। अब इसको आप ही खुद बता दो, कैसे बताओगे? और मैम 3 तो कॉमन है, तो आंसर आएगा 1 एंड 2। ओनली ए तो यही है, ओनली ए का मतलब अब ये 1 एंड 2 बी के अंदर नहीं है, लेकिन 3 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, इसलिए वो ओनली ए तो नहीं होगा। ए माइनस बी मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों के अंदर है उसे हटा दो, क्योंकि हमें सिर्फ ए लिखना है, ओनली ए मतलब वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, 1 एंड 2 बी के अंदर नहीं है, इसीलिए क्या आंसर आएगा? 1 एंड 2, दैट्स इट। 3 तो दोनों के अंदर है। इसको एक सेकेंड, हाँ जी, इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। बताओ कैसे लिख सकते हो? एक और तरीके से देखना ध्यान से। अपन इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लो, कोई फॉर्मूला है ये? हमने खुद से फॉर्मूला बना दिया। मैम कैसे? देखो ना, ओनली ए लिखा है, मतलब ए में से ए और बी की जो कॉमन चीजें हैं वो कौन बताता है? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, वही तो हमें कॉमन चीज बताता है। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, जो ए में भी है लेकिन जो बी में भी है, उसे हटाना है, उसी को तो हम बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीजें समझी। ओके, एक हमने समझा यूनियन ऑफ सेट, ए एंड बी दोनों को साथ में लिखो, कॉमन को एक ही बार लिखो। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है उसे लिखो। और ए माइनस बी, या अगर मैं दूसरी तरफ से पूछूं बी माइनस ए, अगर मैंने पूछा होता बी माइनस ए मतलब ओनली बी, इसके अंदर ए नहीं आता, मतलब ये 3 नहीं आता, 4 एंड 5 आ जाता है इसका आंसर। मतलब ओनली बी, कॉमन वाली कोई चीज नहीं, ऐसा एलिमेंट नहीं जो बी में भी है ए में भी है, ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, बी माइनस ए मतलब ओनली बी।
सिर्फ बी वाली चीजें बताओ, ए वाली नहीं। मतलब ऐसी चीज जो बी में भी है और ए में भी है उसे हटाओ, उसे बोलते क्या है, इंटरसेक्शन। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि बी में से बी इंटरसेक्शन ए को हटा दो, जो इनका कॉमन है उसे हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बी। या ए माइनस बी में से ए एंड बी का इंटरसेक्शन हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने समझी। अब अपन एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज दी है इन्हीं से रिलेटेड, जिसको मैं और इलेबोरेट आपको करती हूँ। ओके, आ जाओ। यहाँ तक अपन सब कुछ कवर कर चुके थे एक्सरसाइज, इनफैक्ट हम लोग 1.3 तक भी कवर कर चुके हैं। हाँ, ओके, देखो ये है हमारा लेनिन डायग्राम। अभी इसको 2 मिनट में अपन समझते हैं। पहले कुछ जो मैंने यूनियन इंटरसेक्शन एंड ए माइनस बी बताया है उसे समझ लेते हैं अच्छे से एनसीईआरटी में से, फिर इस लेनिन डायग्राम पे आ रहे हैं। ओके, चलो ये देखो। हम्म, ये आ गया यूनियन ऑफ सेट, ये रहा यूनियन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ध्यान से देखना, ये रही प्रॉपर्टीज, ध्यान से अच्छे से समझना क्या प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखो। आ जाओ, क्या लिखा है, ए यूनियन बी ओके इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। वाह, इसको कहते हैं कंप्यूटेटिव लॉ। वाह, ये कोई बात है, एक मुझे बात बताना, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन। अगर मैं उसे लिख दूं बी यूनियन ए, तो उसका भी क्या मतलब होगा, बी और ए में कॉमन, मतलब तो दोनों का सेम होगा। ए यूनियन बी, सॉरी नॉट कॉमन, सॉरी 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 सॉरी, नॉट कॉमन, साथ में लिखना, साथ में लिखना, ये इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है, ठीक है। ध्यान से दोबारा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी को साथ में लिखना, ठीक है, ओके मैम। बी यूनियन ए, बी और ए को साथ में लिखना, दोनों में कोई फर्क है, 1 और 2 लिखूं या 2 और 1 लिखूं, सेट में तो एक ही बात होती है कि नहीं। ए है, ए मेरा क्या था, 1 2 3, बी मेरा क्या था, 3 4 5, ठीक है। अब अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता है ए यूनियन बी, ए एंड बी को साथ में लिखो, तब भी आंसर आप 1 2 3 4 5 दोगे। अगर क्वेश्चन पूछता है बी यूनियन ए, सॉरी नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन, बी यूनियन ए, तो भी क्या मतलब होगा, बी और ए को साथ में लिखना, आप क्या लिखोगे, 3 4 5 1 2, कोई फर्क है इससे, ठीक है। सेट में सीक्वेंस का तो कोई फर्क होता ही नहीं है, 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, कोई उससे फर्क होता नहीं है सेट में, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको अभी इधर इतना समझा रही हूँ कि ए यूनियन बी जो है, सिर्फ ये वाली बात समझाना चाह रही हूँ कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ए यूनियन बी मैंने लिखा, ए और बी को साथ में लिखो, वैसे ही बी यूनियन ए क्या बोल रहा है, बी और ए को साथ में लिखो, इसमें क्या फर्क है, दोनों है ना बराबर, है ना, इसी को लिखा है। ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे, ओके मैम। अब क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएट लॉ। मतलब ध्यान से समझना, मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए और बी को साथ में लिखो, यूनियन सी, फिर उसके अंदर सी वाली चीजें भी लिख दो, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया ए यूनियन, मैंने क्या लिख दिया, बी यूनियन सी को साथ में लिखो, फिर उसके अंदर ए वाली चीजों को साथ में लिखो, दोनों में कोई फर्क है। इसका मतलब भी क्या है, ए बी सी तीनों को साथ में लिखो, इसका मतलब भी क्या है, ए बी सी तीनों को साथ में लिखो। ए यूनियन बी पहले बना दो, मतलब ए और बी को साथ में लिख दो, फिर सी साथ में ऐड कर दो, या बी और सी को साथ में लिख दो, फिर ए ऐड कर दो, फर्क है क्या कोई, आंसर तो सेम आएगा। जैसे अभी बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, सेट ए है 1 2 3, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी एग्जाम्पल को, और सेट बी है 3 4 5, ठीक है।
ये तो क्लियर है। एक और सेट मैंने बना दिया, मैं कैसे बनाऊं? 5 6 8, ठीक है, ये सेट मैंने बना दिया। ओके चलो अब ध्यान से देखना, ए यूनियन बी। ओहो, ए यूनियन बी मतलब साथ में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? 1 2 3, 3 तो एक बार आ गया, 4 5, यूनियन सी। अब सी को भी साथ में लेना है, लेकिन 5 तो एक बार लिख चुकी हूं, मतलब 6 और 8, ठीक है, ये आ गया। आप ध्यान से देखना, दोनों में कोई फर्क है क्या, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि पहले बी यूनियन सी लिखो, लिख लो तुम बी यूनियन सी, तुम लिखोगे 3 4 5 5, तो लिख लिया एक बार 6 8, ठीक है। यूनियन ए, फिर ए को साथ में लिखना है, तो 3 तो मैम लिख दिया एक बार, तो लिखेंगे 1 2। अब मुझे बताना इन दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 8, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता सेट में, ये बात आपको पता है कि 1 2 3 पहले लिखा हो या 3 पहले लिख दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं है कि नहीं? सेम ए यूनियन बी, उसमें सी ऐड कर दो, या ए बी बी यू सी, बी यूनियन सी, ठीक है, बी और सी साथ में, उसमें ए ऐड कर दो, तीनों का यूनियन ही लिखना है ना भाई, तो दोनों बराबर ही होंगे ना। इसको नाम दे दिया एसोसिएटेटिव लॉ। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ पर शायद एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो हाँ ठीक है, एक बार आप रीड कर लोगे ना, उसी से आपको याद आ जाएगा। ये क्या है? एक दूसरे के बराबर कॉम्प्यूटेटिव लॉ। ये 3 एलिमेंट साथ में बता दिए, 3 सेट का साथ में यूनियन दिया है ना, इसमें 3 सेट का साथ में यूनियन दिया है, इसको कहा है एसोसिएटेड लॉ, ठीक है। अब देखो ये इन 3 चीजों को ध्यान से अच्छे से समझो, आ जाओ। क्या लिखा है? ए यूनियन 5, वाह, ए और 5, 5 मतलब खाली एलिमेंट, 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और ए कुछ भी हो सकता है, इनको साथ में लिखो तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ ए के एलिमेंट्स, क्योंकि 5 तो खाली है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आंसर इससे क्या आएगा? ए, ठीक है। देखो एक और बार एग्जांपल से समझा देती हूँ। ए मैंने वही लेके चली 1 2 3 और 5 है, 5 को ऐसे लिख लो, यहाँ खाली सेट। अब मैं बोल रही हूँ ए यूनियन 5 करो, ए और 5 को साथ में लिखो, आप क्या लिखोगे? 1 2 3, अरे अरे 5 बताओ बताओ, 5 तो भाई खाली, 5 का मतलब क्या होता है? खाली, कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन 5 क्या आ गया? ए, क्योंकि 5 का मतलब ही क्या होता है? खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, तो ए यूनियन 5 क्या आ गया? ए, समझ गए? ये हो गया इसका लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट। ओके, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट चलू मैं। ओके चलो, इफ देर इज एनी डाउट गाइस, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ए यूनियन ए। ये कैसा सवाल है? फालतू कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, कोई बात भी है या आप कॉमन सेंस से बता दोगे? ए, दोबारा मैं ए ही लिख रही हूं, और मैं बोलूं ए यूनियन ए लिखो, दोनों को साथ में लिखो, तो आप क्या ही लिखोगे? ये, क्योंकि जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, उसे एक ही बार लिखोगे। मैम ये ए ही तो आएगा, हाँ भाई ए ही तो आएगा ना, यही सेट में डिफरेंट हो गया, समझे? यूनियन का मतलब ऐड, नॉर्मल ऐड करते तो ए प्लस ए क्या लिखते? 2a लिखते, 2a इधर नहीं लिखोगे, क्योंकि सेट में अगर एक एलिमेंट 2 बार आता है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है कि नहीं? है ना? चलो ठीक है। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी बची है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। यूनिवर्सल सेट और ए को साथ में लिखो, क्या आंसर आएगा मुझे बताना, जल्दी बताओ जल्दी। यूनियन, यूनिवर्सल सेट। मैम कैसे? बेटा इसमें लिखा हुआ है जो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है और ए है, दोनों को साथ में लिखो, मतलब यूनियन बनाओ इनका। हाँ जी भाई, बट ए तो यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होता है ना, तो ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो लिखे ही होंगे। अब हम यूनियन और ए,
यूनिवर्सल सेट और ए, इनका यूनियन करने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे, फिर हम ए के एलिमेंट्स लिखने जाएंगे तो हम कहेंगे ये तो यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी आ गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू। एग्जाम्पल से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से समझ लो। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी का एक सबसेट है, इसी यूनिवर्सल सेट के तो छोटे छोटे पार्ट्स हम बनाते हैं, हमने उसका एक छोटा सा पार्ट बनाया 1 2 3। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए क्या होगा, मुझे लिख के बताओ। तो आपने कह दिया अरे ये तो बड़ा इजी है, आपने लिखा पहले यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, अब आप कह रहे हो उसमें ए के भी तो लिखने हैं, आपने ए के लिखे, लिखने गए 1, अरे 1 तो इसमें है ही, 2 इसमें है ही, 3 इसमें है ही, बिकॉज ये सेट यूनिवर्सल सेट का ही तो पार्ट है ना जी। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स तो आ ही रहे होंगे ऑलरेडी, और एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं करते, हम एक ही बार लिखते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे किसी उसके ही छोटे से पार्ट का, जैसे ए या बी या किसी भी सेट का, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उस पार्ट के ए सेट के या बी सेट के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आते होंगे, है कि नहीं, करेक्ट, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ सेट और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है। 2 मिनट में एक और बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी लिखो भाई या बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही है। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो भाई, या फिर ये मैं कैसे भी बना सकती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तीनों को एक साथ ही तो लिखना है, ओके, ये एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ए यूनियन 5, भाई ए ही तो आएगा, बिकॉज 5 तो मतलब नल सेट, खाली एलिमेंट, उसमें तो एलिमेंट ही नहीं होते, तो पूरा ए ही तो आ जाएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर ऑलरेडी इसके सबसेट मतलब इसके पार्ट के सारे एलिमेंट्स तो आते ही हैं। और ए यूनियन ए, भाई ये कोई बात है, ये तो ए ही आएगा, क्योंकि दोनों को साथ में लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, ए और ए दोनों सेम ही है, एलिमेंट को हम एक बार लिखते हैं तो ए ही तो आ जाएगा। ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज किसकी, यूनियन ऑफ सेट की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ रहा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ओके। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं इंटरसेक्शन की, किसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं अपन लोग, इंटरसेक्शन की, ठीक है, ओके मैम, बहुत इजी है ये भी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या दी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, राइट और रॉन्ग, ए और बी का जो कॉमन होगा वही तो बी और ए में भी कॉमन होगा ना भाई, दोनों ए बी में कॉमन लिखो, बी ए में कॉमन लिखो, तो बदल जाएगा क्या, सेम होगा ना। जैसे मैं बोल रही हूं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालो, मतलब कॉमन पॉइंट बताओ, कॉमन एलिमेंट बताओ, ठीक है, कॉमन एलिमेंट बताओ। मैं आप क्या बोलोगे मैम 3, अब वो ए इंटरसेक्शन बी बोल दूं या बी इंटरसेक्शन ए बोल दूं, आंसर तो 3 रहेगा ना, इसीलिए, ठीक है, ओके। चलो अब अपन चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, एक सेकेंड, ये हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैम ये तो बिल्कुल यूनियन जैसे ही होगा ही ना। वो बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या मतलब है, ए और बी में जो कॉमन है वो लिखो, फिर वो सी के साथ उसके साथ जो कॉमन है उसे लिखो, क्या मतलब मैम, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो बताओ, ठीक है, फिर उसका इंटरसेक्शन करो सी के साथ, ये कॉमन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो सी के साथ, कि सी में कुछ है ऐसा जो इसमें भी, जो इस कॉमन वाले में आ रहा हो, हाँ ठीक है, ओके, ये हो गया। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में जो कॉमन है उसको देखो, ए के साथ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों बराबर होंगे, ओ भाई कॉमन तो एक ही निकल कर आएगा ना, जो कॉमन एलिमेंट ए बी सी में होगा, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, ध्यान से देखना,
बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिए। जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो इन तीनों में कॉमन होगा, ऑब्वियसली वही तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए में कॉमन होगा। दोनों का कॉमन तो सेम होगा ना भाई, तीन सेट है, सिंपल सा फंडा है, तीन सेट है ए बी सी, बोला जा रहा है इसमें से कॉमन बताओ। उसी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, ऐसे इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट बताओ। उसी को अपन सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी सी का जो कॉमन है, अब मैं सी बी ए लिख दू, बी सी ए लिख दू, कुछ भी लिख दू, क्या कॉमन एलिमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं, जो तीनों में कॉमन होगा आंसर तो सेम ही आएगा ना, वो ही दिया हुआ है। कॉमन एलिमेंट बताओ, इसका मतलब ये है कॉमन एलिमेंट बताओ, ठीक है। अपन एक एग्जांपल से भी इसे समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मेरा ए सेट है 1 2 3, ओके जी। मेरा बी सेट है 3 4 5, ओके जी। और मेरा सी सेट है 6 7 3, ओके जी। अब मैंने बोला पहले ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है? आपने बोला मैम 3, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन करो सी के साथ, कोई कॉमन है? हाँ है ना, 3। तो तीनों में कॉमन क्या निकल कर आ गया? 3 हो गया, ओके। अब अगर मैं बोलूं ऐसा मत करो, पहले बी इंटरसेक्शन सी करो, क्या है कॉमन? 3। अब इसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, क्या कॉमन है कुछ? हाँ 3 भाई, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पूछ क्या रही हूँ, अल्टीमेटली मैं ये पूछ रही हूँ ए बी सी, इन तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? उसे बताओ, उसे बताओ, कॉमन एलिमेंट को बताओ। तो चाहे मैं सी को इधर लिख दूं, ए को इधर लिख दूं, बी को इधर लिख दूं, तीनों को इधर उधर कहीं पे भी फिराती रहूं, कॉमन एलिमेंट तो जो निकल कर आएगा वो तो सेम आंसर ही देगा ना। ए बी सी जो तीनों में कॉमन है उसे मुझे बताना है, कॉमन एलिमेंट बताना है। अब मैंने बी उस साइड लिख दिया, सी उस साइड लिख दिया, ए बीच में लिख दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। यही वाली प्रॉपर्टी बताना चाह रही है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वाह, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नल सेट इंटरसेक्शन ए, खाली और ए में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन आएगा? खाली, दैट इज 5। ये देखो, खुद ही बताओ, नल सेट इसे 5 कहते हैं, मतलब नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, और ए लिखा है, ए मान लो 1 2 3, कुछ कॉमन है इसमें? कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 5। एक और तरीके से इसे सोच सकते हो, एक और तरीके से सोच सकते हो, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था 5 इज अ सबसेट और ऑफ एवरी सेट, मतलब हर सेट के अंदर हम ये मानते हैं 5 तो है ही है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 5, राइट राइट, यही आंसर है, ठीक है, ओके। फिर भी कोई भी डाउट आता है बच्चों, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपका कोई भी फीडबैक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम यहाँ डाउट आ रहा है, यहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ जहाँ समझ आ रहा है बहुत अच्छे से वो भी बताइए, ठीक है, सो दैट मुझे पता लग चल सके कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन इंटरसेक्शन ए। एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट है ए, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? आप खुद कॉमन सेंस से बताइए, कॉमन सेंस, ओके। यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? ए, राइट, ए। ए कैसे? यूनिवर्सल सेट, सारी चीजें लिखी हुई है, एक सेट लिखा है ए, ऑफ कोर्स इसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आते हैं कि नहीं? अब यूनिवर्सल सेट और ए में बोल रहे हैं कॉमन एलिमेंट बताओ, तो वो ए के ही तो सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में आते हैं। एग्जाम्पल से समझो, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, इसी का एक छोटा सा सेट मैंने बना दिया 1 2 3,
मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन बताओ। आप क्या कहोगे दोनों में कॉमन क्या है? ये 1 2 3 पूरा का पूरा ए, ए क्योंकि 1 2 3 के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, तो ये यही आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, है कि नहीं? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आएंगे जो उनके कॉमन एलिमेंट है, तो यही आंसर आएगा, राइट? तो आंसर ए ही निकल कर आ जाएगा। ए सेट है क्या? 1 2 3। ओके क्लियर, चलो ये हो गया डन। मैं सब चीजों को हटा रही हूँ। ओके चलो अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए। ये कैसी बात हुई? ए और ए दोनों में कॉमन क्या आएगा? भाई ए ही तो आएगा। ए और ए दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट दोबारा लिख दिए, ए दोनों में कॉमन क्या है? ए दोनों बार आ रहा है, ए तो कॉमन है ना। मैंने ए की सेट को 2 बार लिख दिया 1 2 3, मैंने इसको लिख दिया 1 2 3, ये ए है। इसमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए बताओ कॉमन, ये रहा 1 2 3, तो ए ही तो आंसर आएगा, यही हो गया। आपने नोट किया होगा हमारे 2 डिफरेंस पॉइंट आए हैं इधर यूनियन में और इंटरसेक्शन में, क्या? ध्यान से देखना। फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और ए में कॉमन बताऊं तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आंसर फाई आता है। लेकिन मैंने अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया होता फाई यूनियन ए बताओ, तो आप आंसर देते ए। ए और फाइव को साथ में लिखो तो आप ए क्या लिखते, क्योंकि फाइव तो कुछ होता ही नहीं है, खाली एलिमेंट, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे? इसलिए आप पूरा का पूरा ए लिखते। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो आंसर आता ए। यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या है भाई? ए ही है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन होता यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बताओ, तो आंसर आता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और ए को साथ में लिखना है तो आप पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही लिख दोगे ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ ही रहे हैं ना, उन्हें दोबारा तो लिखोगे नहीं, तो आंसर क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। इसमें आंसर क्या आ गया? ए। बस ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यूनिवर्सल ए के अंदर इंटरसेक्शन में और यूनियन ऑफ सेट में। ओके जी, क्लियर है जी? चलो अब आगे आते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी। ओ ओ ओके ओ ओके 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 ओके, ये कुछ भी नहीं है जी। अपन ने बचपन में जो मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे ना, ये वो ही है। आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है। अब इसे ऐसे नहीं लिख सकते अपन, सोचो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो अपन कैसे लिखते? ए मल्टीप्लाई बी, लेकिन बीच में इंटरसेक्शन है, ठीक है। और फिर क्या है? ये बीच में क्या साइन लगा? यूनियन का। फिर क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, यही तो लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये आ गया। कैसे आया? सपोज अपन ऐसे कर देते ना 2 इंटू 3 प्लस 5, आप क्या ऐसे करते थे? ये अगर मैं क्वेश्चन बोलूं 2 इंटू 3 प्लस 5, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे? पहले 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 इंटू 3 प्लस का साइन है इनके बीच में, प्लस 2 इंटू 5, यही करते थे, ऐसा ही करते थे। 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले 3 से होगा, 2 इंटू 3, इनके बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2 इंटू 5, ये हो गया। ऐसे ही करते थे, ठीक है, राइट। इसी को तो ऐसे किया है, बस मल्टीप्लिकेशन की जगह इंटरसेक्शन दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। सिंपल, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यहां तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है?
ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, ठीक है। ओके, यूनियन क्या होता है समझ में आया, साथ में लिखना। अगर दो सेट का यूनियन बोला तो दोनों को साथ में लिखना, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना। तीन सेट का यूनियन बोला तो तीनों सेट को साथ में लिखना, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट बताओ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों सेट में एक कॉमन एलिमेंट बताओ। अब इसको इधर उधर घुमा फिरा के कैसे भी लिखा जा सकता है, यही ये बात प्रॉपर्टीज कर रही है। ओके क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। ये आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब जो मैंने आपको समझाया था, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब ऐसा ए जिसके अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते, ओनली ए नॉट बी। मतलब ए में से बी को माइनस कर दो, ए के एलिमेंट्स में से ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर भी आ रहे हैं उन्हें हटा दो। ए में से, 1 सेकेंड आई चेंज द पेन, ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर आ रहे हैं उन्हें हटाओ, उन्हें हटाओ, ठीक है। जिसको हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि भाई ए में से ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर हैं जो बी के अंदर भी आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर है जो ए के अंदर भी आ रहे हैं, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। हटाओ, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। ओके ओके, अगर इसकी जगह पे ये पूछा जाता b माइनस ए, तो हम लिखते b में से ऐसे एलिमेंट जो a में भी आ रहे हैं उसे हटाओ, मतलब a और b के कॉमन हटाओ, मतलब पूरा b में से b इंटरसेक्शन a हटाओ, दैट इज ओनली b लिखो। ओनली b वाली चीजें बताओ बताओ बताओ, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अभी हमने यूनियन ऑफ सेट उसकी प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन ऑफ सेट उसकी प्रॉपर्टी एंड डिफरेंस ऑफ सेट कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक चीज होती है बहुत इजी, जॉइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट। मैम मतलब कुछ नहीं, जॉइंट सेट मतलब ऐसे सेट जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है उसे कहा जाता है जॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। फाई मतलब नल, खाली आएगा क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने आपसे बोला ए इंटरसेक्शन बी इसमें बताओ, तो आप फट से जवाब दोगे मैम 3 कॉमन है, इसलिए आंसर आएगा 3, है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसे कहा जाता है जॉइंट सेट। इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन एलिमेंट है, ओके। अगर मैं अपना एग्जाम्पल ऐसे दूं, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी बताओ इस केस में, तो आपका आंसर क्या होगा मैम, ए और बी, इसमें तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, राइट, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो आप आंसर क्या दोगे 5, या ऐसे ऐसे लिख दोगे, खाली खाली लिख दोगे इसे। क्योंकि खाली का मतलब नल, एक भी एलिमेंट, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो नल लिख दोगे इसको, राइट, ठीक है। इसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, जहां कुछ भी कॉमन पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्शन एलिमेंट है ही नहीं, ओके, ठीक है। अब हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है वेन डायग्राम। अब ये क्या होता है, देखो हमने किया था सेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
दो फॉर्म हमने किए थे, एक था सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम लैंग्वेज तरीके से लिखते हैं, एक था रोस्टर फॉर्म जिसमें हम उसे एक एक एलिमेंट को खोल खोल कर लिखते हैं कि उसके जो एलिमेंट्स हैं तो उसको एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका होता है जो हम आज करेंगे, डायग्राम बना के, जिसे कहा जाता है वेन डायग्राम। कैसे मैम, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, एक पहले पूरा बॉक्स बनता है, ओके, ये हो जाता है पूरा यूनिवर्सल सेट, मतलब जितना भी डेटा हम जिस चीज का कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो उसके लिए हम ये बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पूरा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें छोटे छोटे सेट रिप्रेजेंट करोगे, ये सेट है ए, ये सेट है बी, सेट ए सेट बी। बाहर की तरफ अगर हम लिखें सेट ए सेट बी, अब देखो इसे कहा जाएगा डिसजॉइंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग बनाया है, इसे कहा जाएगा डिसजॉइंट। अगर अब मैं इसे ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, ए बी, ध्यान से देखना मुझे, देखो ए और बी इंटरसेक्शन पॉसिबल है। देखो इसमें ये कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन देखो, ये है इसका कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, मतलब इन्हें बोला जाता है जॉइंट सेट। कॉमन एलिमेंट पॉसिबल है, बस। वेन डायग्राम यही होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का डायग्राम फॉर्म में। पूरा यूनिवर्स जितना डेटा आपने कलेक्ट किया, जितनी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की पूरी की पूरी, उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसको रेक्टेंगल में बना दिया, राइट। अब उसके बाद जो सेट्स हैं उन्हें लिखा। इफ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो अलग अलग बनाया, अगर कॉमन एलिमेंट है तो ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनाया, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो अपन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने कितना कर लिया, यूनियन ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज कवर कर ली, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसकी प्रॉपर्टीज कवर कर ली, डिफरेंट सेट ए माइनस बी या बी माइनस ए, एंड वेन डायग्राम, ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और आपको इसी तरीके से टाइम पे सारी वीडियोस मिले, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। आपको पूरा का पूरा कोर्स इस क्लासेस में अवेलेबल रहेगा, इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा, राइट, फॉर ऑल सब्जेक्ट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।